हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। नमस्कार और सलाम सभी को। आज और आज हल छठी है। हल छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जिसके इधर मनाया जाता होगा। हमारे यूपी साइड में हल छठ मनाया जाता है, तो मैं भी यहाँ यूके में भी करती हूँ। और ये हल छठ व्रत इसलिए रहा जाता है, संतान के लिए रहा जाता है, बच्चों के लिए। तो बच्चों को दीर्घायु मिले और मतलब लंबी आयु मिले और पढ़े लिखें, नाम रोशन करें। और ख़ासकर हमारे साइड में, यूपी साइड में मनाया जाता है ये। तो मालूम नहीं किधर बनाया जाता होगा, जिधर भी मनाया जाता होगा आप लोग समझ लीजिएगा कि आज किस चीज़ का व्रत है। तो इसमें जुता हुआ चीज़ और बोया हुआ चीज़ नहीं खाया जाता। और महुआ और उसका केनुए का पत्ती होती है उसका, और कुश होता है, उसके साथ पूजा होती है। तो उतने गांठ लगाए जाते हैं सिर्फ 2 उंगलियों से, इन दो इधर से और 2 उंगलियों से केवल गांठ लगाए जाते हैं, और उंगलियां न छूने जाएं उसमें। तो जब शिवांश हुआ था पहले साल, पापा ने इंडिया से भेज दिया था। उसके बाद नहीं कुछ उधर से आ पाया। कुछ उस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट टाइम उन्होंने भेजा था, तो वही हम हमेशा सुखा के रख लेते हैं पूजा के बाद। और एक दिन पहले जब व्रत होता है तो उसको भिगो देते हैं और उसी से पूजा कर लेते हैं। अब क्या करें, यहाँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो बस उसी से पूजा कर लिया जाता है। और 1 मिनट, तो उस टाइम मेरी बात कट गई थी क्योंकि कोई फ़ोन आ गया था। तो बस किचन में आ गए हैं, चलते हैं प्रसाद बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ आज के दिन गुलगुला बनता है। ये मैंने गुलगुला के लिए आटा जो है घोल के रख दिया है। पूड़ी के लिए आटा मैं इधर मड़ के रख दिया है। और हलवा बनाएंगे। हलवा का मतलब है कि वो जो आटे से बनता है, लपसी वाला हलवा, सूजी वाला नहीं। और यहाँ मैंने वो चढ़ाया हुआ है, अभी इसका लपसी बना लेंगे, पूड़ी बना लेंगे, गुलगुला बना लेंगे। आलू चढ़ा दिया था कि साथ साथ बच्चों के लिए खाना भी बन जाएगा। तो सब्जी उधर बना देंगे और ये लोग इसी से खा लेंगे, आलू की सब्जी और पूड़ी। मुझे कुछ खाना नहीं है, मेरा आज व्रत ही है। पानी भी अभी नहीं पिया है, जब पूजा कर लेंगे पानी तभी पिएंगे। तो बस चलो फिर जल्दी से प्रसाद बना लेती हूँ। और गला इतना सूख रहा है पानी के बिना, बट क्या करें, पानी नहीं पीना है, हाथ दर्द होने लगता है। तो बस यही थी अभी तक की का अपडेट। आपको मशीन चल रहा है उधर तो आवाज़ आ रही होगी। और जो मैं कुछ की बात कर रही थी, ये देखिए, कुछ मैं इसी तरीके से ऐसे भी होके रख देती हूँ 1 नाइट बिफोर, और इसी का मैं हमेशा पूजा करती हूँ। क्या करूँ, यहाँ नहीं मिलता है तो उसी से काम चलाना पड़ता है। कहा ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो फिर चलते हैं, काम शुरू करते हैं, वरना काम ख़त्म नहीं होगा। कहने से काम नहीं ख़त्म होता है, करने से ख़त्म होता है। तो यहाँ मैंने एक स्टोन वॉक चढ़ा दिया है, थोड़ा सा उसमें घी डालूँगी लपसी बनाने के लिए। उतना लपसी तो बहुत ज़्यादा जो है गीला होता है, मैं उतना गीला नहीं बनाती हूँ, बट उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐसी रहती है पानी की
वो बहुत थोड़ा गीला रहे। तो मैं हलवे की जैसा बनाती हूँ। इसमें मैंने 1.5 कप डाला है आटा। ये सिर्फ आटा है, इसमें कोई सूजी वगैरह नहीं है। इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद जब इसमें से सौंधी सौंधी सी अच्छी सी ब्राउन कलर हो जाए और खुशबू आने लगे, उस पॉइंट पर हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको भून लेना है और गैस एकदम सिम पर कर दिया है, क्योंकि आटा है बहुत जल्दी से जलने लग जाता है। बस इसको भूनने के बाद में मैं फिर पूड़ी बनाऊंगी, फिर गुलगुला बना लूँगी और पूजा का तैयारी करके उसके बाद पूजा कर दूँगी, जो भी है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल। ये मैंने चीनी को इसमें पानी के अंदर घुलने के लिए रख दिया है। जब तक मेरा आटा रेडी होगा तब तक ये घुल जाएगा अच्छे से, और इसको बस ब्राउन होने तक अच्छे से इसको भुनना है। और खड़े खड़े इस टाइम तक मेरा दर्द होने लगता है। मेरे एक पैर में बिल्कुल जान नहीं है, लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं पता चलता है। इतना ज़्यादा जो है वो बिल्कुल से नम हो गया है। ये अभी नहीं, शुरू से ही, ये 1 महीने ही हुए होंगे प्रेगनेंसी को, तब से ऐसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एकदम ब्राउन कलर का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ये चाशनी डाल दूँगी और इसमें और पानी जाना चाहिए। मैं थोड़ा पानी और डालूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने बताया गीला मैंने नहीं किया है। बट जो लपसी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है एकदम से गीली होती है, उतनी गीला मैंने नहीं किया है। उसको मैंने घी में ही पकाया है ज़्यादातर, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने थोड़ा और पानी डाला है, एक साथ नहीं डाला है, पहले चलाती गई हूँ, नहीं तो इसमें लम्स पड़ने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। और इसको अच्छे से मैश करते जाना है, चलाते जाना है, कि ताकि कोई लम्स ना पड़े, कोई गुटका ना रह जाए इसके अंदर। और बस इससे ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला है। और पानी इसमें चाहिए जो कि लपसी की जो रिक्वायरमेंट होती है। बट हम लोगों के यहाँ हमें नहीं अच्छा लगता उतना गीला, तो इसलिए मैंने, फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं, वो एकदम से गीला होता है, ऐसे हलवा समझ के खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने इसको बना लिया है, और इसमें चाशनी डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पका हुआ है। बस इतना हो कि आपका घी छोड़ दे अच्छे से। और हाथ बहुत दर्द हो रहा था इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल होता है इतना लंबा खड़े होना और इन सब चीज़ों को ज़्यादा तामझाम करके बनाना। तो कितना भी शॉर्ट में करो, लेकिन पूजा पाठ की चीज़ें करते कराते अकेले एक तो सारा काम करना पड़ता है, तो देर भी हो जाती है और खड़े तो रहना ही पड़ता है। किचन है तो बैठ भी नहीं सकती हूँ, बैठने का यहाँ पर, वैसे मैं बैठ के बनाऊँगी तब भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बैठने में भी प्रॉब्लम होती है नीचे। तो बेस्ट यही होता है कि खड़े होकर कर लो। बस यहाँ पे मेरा हलवा रेडी हो गया है, और उसी बाउल में मैं निकाल लूँगी जिसमें मैंने चाशनी बनाई थी। देखिए, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं किया, घी इसमें छोड़ दिया है अच्छे से, कहीं से कहीं नहीं चिपका हुआ है। तो ये हलवा रेडी हो गया है। अब मैंने इधर सब्जी भी चढ़ा दिया है बच्चों को खाना के लिए। बिना लहसुन प्याज की सब्जी आज बनानी है, तो साथ के साथ ये भी बन जाएगा और भगवान को भी भोग लगेगा, बच्चे भी खा लेंगे टाइम से, पूजा भी होती रहेगी। तो बच्चों का भी व्यवस्था करना पड़ता है, छुट्टियां चल रही हैं, इनके खाने में भी लेट ना हो। तो इसमें मैंने जस्ट हल्का सा जीरा और धनिया पाउडर डाला है, और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सबसे पहले तेल डाल दिया है,
और ये आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी देखने में तो अच्छी लग रही थी, मुझे खाना नहीं था डायबिटीज़ की वजह से, तो मैं आलू वगैरह नहीं खाती हूँ। तो अच्छी बनी रही होगी ज़रूर से, हस्बैंड बोल रहे थे अच्छी है, बच्चों ने भी अच्छे से खाया। एक पत्ता मैंने तेज पत्ते का डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मेथी नहीं डाला है क्योंकि मेथी इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो ये मैंने जीरे के तड़के पर बनाया है। थोड़ा सा हींग है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर को जलाना नहीं है, जस्ट कलर के लिए इसी पॉइंट पर टमाटर डाल देना है। ज़्यादा देर उसमें रख नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो जल जाएगा, तो फिर उसका कोई कलर नहीं आएगा। हल्दी डालो, मसाला है जो भी है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वो सब मैंने एक साथ इसमें डाला है। अभी थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। और टमाटर गलने के लिए मैंने थोड़ा नमक डाल दिया। नमक मैंने इसी समय डाला है, बाद में नमक नहीं डालना है ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। थोड़े से इसमें पानी डाल के फिर मैंने रख दिया है इसको पकने के लिए। और आपको याद होगा मैंने 1 हफ्ता पहले जो धनिया लिया था, अभी देख लीजिए एकदम से हरा है। इसको इसी तरीके से रखने में इसका बचत होता है, और अगर आप धुल कर रखोगे तो अब तक ये कब का सड़ गया होता। अभी ये धनिया अभी आधा से ज़्यादा बचा हुआ है, तो करीब 2 हफ्ते के ऊपर हो गया है इस धनिया को ख़रीदे हुए, लेकिन धनिया अभी तक मेरा चल रहा है। तो थोड़ी सी व्यवस्था के साथ रखो तो सामान बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ हमें नहीं मिलता है ये सब चीज़ें, हमें स्पेशली इसके लिए जाना पड़ता है। और मिलेगा तो पैकेट में ऐसे मिलेगा, वो पहले से ही थोड़ा सा मतलब सड़ा जैसा होता है, तो वो क्या बचेगा। सब्ज़ी यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह सब भून के इसको डाल दिया है, और इधर मैं दूसरे तरफ चढ़ा दी हूँ। सब्ज़ी उधर हो रही है और इधर मैंने गुलगुला बनाना शुरू किया है। गुलगुला में मैंने 2 कप आटा लिया है, इसको मैंने चीनी मिलाया है, इसमें सौंफ है, नारियल है और ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, और बस इसमें थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया है किशमिश। ड्राई फ्रूट की जगह और भी चीज़ें डाल सकते हो आप, जो भी आपको डालना हो, बस इतना काफ़ी है। मैंने इसमें सौंफ, किशमिश और काली मिर्च और नारियल काट के डाल दिया है, और चीनी के साथ इसको घोल दिया है। बस यही गुलगुला बन जाएगा। इसको कहते हैं गुलगुला, हमारे यहाँ गुलगुला बोलते हैं। मालूम नहीं कि और कहीं कुछ बोलते हो, मुझे नहीं मालूम है, बट हमने अपनी दादी से गुलगुला ही सुना है इसका नाम। ठेकुआ का और उधर बिहार साइड में हो सकता है कुछ और बोलते हूँ। और इसको ये थोड़ी देर बाद सब छोड़ देगा, और धीरे धीरे इसको हमें चलाते रहना है। सब्जी हो गई है, सब्जी में थोड़ा सा आलू मैंने मैश कर दिया है, धनिया डाल दिया है, और सब्जी इधर रेडी है। हमारा भोग भी रेडी है चढ़ाने के लिए बाहर, जो हम अभी पूजा करेंगे उसमें। आलूओं को थोड़ा फोड़ दिया है मैंने उसके अंदर, ये थोड़ा सा सब्जी जो है ठीक हो जाए। और सब्जी देखने में तो बहुत अच्छी थी, आज खाने में भी अच्छी ही थी। मुझे नहीं खाना था, बट बच्चों ने और इन्होंने खाया, तो सब्ज़ी अच्छी बता रहे थे बनी है। बिना लहसुन प्याज की भी सब्जियां अच्छी बनती हैं। बस यहाँ पे हमने
दूसरा तीसरा बैच भी डाल दिया है। देखिए ज़रा सब्जी के कैसा कलर आया है। ये लास्ट बैच में गुलगुले का बना रही हूँ, बन चुका है। बच्चों को मैंने पूड़ी बनाकर और सब्जी के साथ दे दिया है भोग लगा के। बच्चे खाना खा रहे हैं और अब मैं चढ़ाने के लिए जो मुझे चाहिए पूड़ी, वो मैं 7 जोटे बना लूँगी, जिसको जो 7 जगह मतलब बना, हमारे यहाँ जोटा बोलते हैं, बना के रख लूँगी। इसी के ऊपर महुआ जाता है, तिन्नी का चावल जाता है जब चढ़ाते हैं तो। अब यहाँ महुआ और तिन्नी का चावल नहीं मुझे मिला, तो मैं इस पे हलवा और दही रख के और गुलगुला रख के भोग लगा दूँगी छठी माता को। क्या करूँ, जो है यहाँ पे हम उसी के साथ पूजा कर लेंगे, जो नहीं है उसकी क्या बात है। छठी माता सबको, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छा संस्कार दे, बस यही उम्मीद है। और यही आशीर्वाद के साथ उनको जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम उससे पूजा कर लेंगे। इसके बाद सारा काम मेरा हो गया है, निपट गया। फिर मैंने गार्डन में सब कुछ थोड़ा बहुत जो पूजे की रिकॉर्डिंग करी है वो आपको भी दिखा दूंगी। हम लोग कैसे करते हैं, हमें तो कोई नहीं बताने वाला था, और ना मुझे ससुराल पक्ष से किसी ने बताया कि कैसे रहते हैं। मैं अपने दादी को फॉलो करती हूँ। मेरी दादी जैसे रहती थी पापा के लिए और मेरे और प्रशांत मेरे भाई के लिए, मैं वैसे ही रहती हूँ उनको देख के। तो मैंने जो कुछ भी अपने जीवन, अपनी लाइफ में अच्छा सीखा है वो अपनी दादी से सीखा है, और मैं उसी ट्रेडिशन को फॉलो करती हूँ जैसे वो करती थी। तो एक तरह से समझ लो कि मैंने जो भी पाया उनसे ही पाया है, और मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो वो भी कहीं होंगी तो देख रही होंगी कि मैं उनके दिए हुए जो उनके संस्कार हैं या उनके जो रीत रिवाज है, मैं अब तक उसको निभा रही हूँ, उसको अपने अंदर ढाल के मैं उसी तरीके से चल रही हूँ। और इस मामले में मैं किस्मत से कि बहुत धनी नहीं हूँ, क्योंकि फैमिली नहीं है मेरे अपना कोई नहीं है मुझे बताने वाला कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो जो मैंने उनसे सीखा वही मैं करती हूँ। अब इसमें चाहे कोई गलत सोचे कि हाँ मैं अपने मायके का करती हूँ, मायके को का अपने ट्रेडिशन अपनाती हूँ, तो फिर क्या करूं। जब उन्होंने ही किया मेरे साथ, उन्होंने ही दिखाया मुझे कैसे करते हैं, मुझे कभी किसी ने नहीं दिखाया, नहीं बताया, तो मैं किसको फॉलो करूं। मैं अपने दादी को फॉलो करती हूँ। बस यहाँ पे जो मैंने कुछ रखा हुआ था भिगो के, उसको मैंने एक गमले में लगा दिया है। इंडिया में तो मेरी दादी जब करती थी तो मिट्टी का वो बनाती थी, एक तरफ पानी होता था, एक तरफ खाली होता था, और उसमें बीच में नाली बना के और कुछ को बीच में गाड़ देती थी पत्ते के साथ। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मिट्टी मुझे नहीं मिल पाती है उस तरीके की, और मैं कोशिश कई बार करी तो मेरे पास गमला है, गमले में उसमें मैं उसको लगा के और कर लेती हूँ ऐसे ही, उसमें पानी डाल के। तो बेटा है वो जूते पहन कर इधर आ रहा है, तो उसको मैं कह रही हूँ जूता पहन कर मत आओ। और ये कुछ उसी साल का है, 10 साल से मैंने पहली बार बच्चों के होने के बाद से मैंने ये ब्रश शुरू किया था, तभी का है ये कुछ। हर बार मैं इसको ऐसे ही सुखा के रखती हूँ और फिर सुखा के पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बच्चे को मैंने भेजा है कि जाके कपड़े उतार के आ जाओ, पूजा करने हैं। तो बैठ गया है वो आके। बिटिया गई है, वो भी चेंज करके आ रही है। मैं कोई अंतर नहीं करती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी छठियाती हूँ
और अपने बेटे को भी। कहते हैं ये व्रत पुत्र के लिए होता है, लेकिन मैं उसमें अंतर नहीं करती। मेरी दादी में मुझे भी करती थी, मेरे भाई को भी करती थी, मेरे पापा को भी करती थी, तो फिर मैं क्यों करूं। और आज के ज़माने में बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है। मैं जो करती हूँ वो दोनों के लिए करती हूँ। संतान वो भी है मेरी, तो मैंने बेटे को किया, फिर बेटी को किया। तो यहाँ पर पूजा मेरी हो रही है। आप पूजा का एंजॉय करिए, फिर प्रसाद वगैरह देकर तब मेरा व्रत ख़त्म होगा। उसके बाद फिर मैं चाय पी सकती हूँ केवल। यहाँ मेरे पास किताब नहीं है छठी माता का, तो मैंने प्रिंट आउट करके व्रत कहानी निकाल लिया है और उसी से मैं कहानी व्रत का कर लूँगी। इस बार जब भी इंडिया जाऊँगी तो लेकर आऊँगी वहाँ से छठी का किताब। मेरे पास बुक पहले और सब चीज़ों का है, बस छठ का नहीं है। तो छठ और संकष्टी गणेश चतुर्थी वाला जो सकट का होता है, ये 2 किताबें नहीं है मेरे पास, लेकर आना है। तो बस यही थी अब तक की वीडियो। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी जानना हो कि हम लोग क्या कैसे रहते हैं ये तो आपने देख ही लिया है। और आप किन किन लोगों में छठी व्रत रही जाती है वो बताइएगा, और कैसे रही जाती है। तो बस आज का वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता के साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए, और बस ऐसे हंसी खुशी छठी माता सबके बच्चों को लंबी आयु दें, बुद्धि दें, विद्या दें और अच्छे संस्कार दें। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
है।